119वीं रात। जब 119वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, जवान ने ताज अलमलूक से कहा कि जब मैं चलने लगा तो उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि ठहर, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती और तुझे मशवरा देना चाहती हूँ। मैं ठहर गया और उसने एक रुमाल खोलकर ये कपड़े का टुकड़ा निकाला और उसे मेरे सामने फैला दिया। मैंने इसमें इस तरह की एक हिरन की तस्वीर देखी और उसे देखकर मैं हैरान रह गया और मैंने इसे ले लिया और हम दोनों में ये वादा हुआ कि मैं हर रात इससे मिलने के लिए बाग में आया करूं। अब मैं खुश खुश इससे रुखसत हवा और मारे खुशी के वो शेर याद से उतर गया जो मेरी चचेरी बहन ने पढ़ने के लिए कहा था। जब उसने मुझे ये कपड़ा दिया जिस पर हिरन की तस्वीर है तो मुझसे कहा कि ये मेरी बहन ने काढ़ा है। मैंने पूछा कि तेरी बहन का क्या नाम है? इसने कहा कि उसका नाम नूर अलहुदा है। इस कपड़े को हिफाजत से रखियो। अब मैं खुश खुश इससे रुखसत होकर चला और चलते चलते घर पहुंचा और देखा कि मेरी चचेरी बहन लेटी हुई है। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हुई और उसके आंसू बहने लगे और मेरे पास आकर उसने मेरे सीने को बोसा दिया और कहने लगी कि तूने वो शेर भी पढ़ा है जो मैंने तुझसे पढ़ने के लिए कहा था। मैंने जवाब दिया कि मैं भूल गया और उसके भूल जाने की वजह ये ग़ज़ाल है। ये कहकर मैंने वो कपड़ा इसके आगे फेंक दिया। वो खड़ी होती और फिर बैठ जाती थी और बेचैन थी और उसके आंसू बहने लगे और इसने ये 2 शेर पढ़े। ए फिराक के तालिब, जरा ठहर जा और हम कनार होने पर घमंड मत कर, जरा सब्र कर, क्योंकि जमाने की आदत धोखाबाजी और विसाल के बाद फिराक है। जब वो ये अशार पढ़ चुकी तो उसने कहा कि ए मेरे चचेरे भाई, मुझे ये कपड़ा दिखा। जब मैंने इसे दिखाया तो उसने इसे लेकर खोला और देखा कि इसके अंदर क्या है। जब दूसरे दिन मेरे जाने का वक्त हुआ तो उसने कहा कि भाई जा, खुदा तुझे सलामत रखे, और जब इसके पास से लौटियो तो वो शेर पढ़ दीजियो जो मैंने तुझसे पहले ही दिन कहा था और जिसको तो भूल गया था। मैंने कहा कि वो शेर एक बार और पढ़ दे और उसने पढ़ दिया। इसके बाद मैं बाग में पहुंचकर इस निशस्त गाह में दाखिल हुआ और देखा कि वो लड़की मेरा इंतजार कर रही है। जब इसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वो उठ खड़ी हुई और उसने मुझे बोसा दिया और अपनी गोद में बिठा लिया। इसके बाद हमने खाया पिया और अपना अरमान पहले की तरह निकाला। जब सुबह हुई तो मैंने वो शेर पढ़ा, ए आशिको, खुदा के लिए ये तो कहो कि जब इंसान का इश्क बहुत जोर पकड़े तो उसे क्या करना चाहिए। जब इसने ये शेर सुना तो इसकी आंखों में आंसू भर आए और इसने ये शेर पढ़ा, उसे चाहिए कि अपने इश्क को रोकथाम कर रखे और अपना भेद जाहिर ना होने दे, और जो कुछ इस पर गुजरे इस पर सब्र करे और फरवितनी इख्तियार करे। मैंने इस शेर को बरज़बान याद कर लिया और मैं खुश था कि मैंने अपनी चचेरी बहन की ख्वाहिश पूरी कर दी, और वहाँ से रवाना होकर अपनी चचेरी बहन के पास आया और देखा कि वो लेटी हुई है और मेरी माँ इसके सराहने बैठी रो रही है। जब मैं उसके पास पहुँचा तो मेरी माँ ने कहा कि ऐसे चचेरे भाई पर लानत हो, ये तूने किस तरह गवारा किया कि तेरी चचेरी बहन बीमार हो और तो ये भी ना पूछे कि क्या बीमारी है। जब मेरी चचेरी बहन ने मुझे देखा तो उसने अपना सर उठाया और उठकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी कि अजीज, तूने वो शेर पढ़ा जो मैंने कहा था। मैंने जवाब दिया कि हाँ, मगर जब उसने वो शेर सुना तो वो रोने लगी और उसने एक शेर पढ़ा जो मैंने बरज़बान याद कर लिया है। मेरी चचेरी बहन ने कहा कि सुना। जब मैंने सुनाया तो वो जार जार रोने लगी और फिर इसने ये 2 शेर पढ़े। वो किस तरह इश्क की रोकथाम कर सकता है जब इश्क उसे मारे डालता हो और हर रोज इसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। वो सब्र करना चाहता है क्योंकि सब्र अच्छी चीज है, मगर वो उसे किया करे कि उसका एक ही दिल है और वो भी पाश पाश। मेरी चचेरी बहन ने मुझसे कहा कि जब तो फिर इसके पास जाइयो तो ये दोनों शेर जो तूने अभी सुने हैं इसके सामने पढ़ दीजियो। मैंने कहा कि बसर वो चश्म। ये कहकर मैं आदत के मुवाफिक बाग पहुंचा और हमारे दरमियान वो बातें पेश आएं जिनकी तारीफ जबान से नहीं हो सकती। जब मैं रुखसत होने लगा तो मैंने वो दोनों शेर पढ़ दिए। इन्हें सुनकर इसके आंसू जारी हो गए और इसने ये शेर पढ़ा, अगर इसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अपना भेद पोशीदा रख सके तो मेरे ख्याल में उसके लिए मर जाना बेहतर है।
मैंने ये शेर बरज़बान याद कर लिया और घर गया। जब मैं अपनी चचेरी बहन के पास पहुंचा तो देखा कि बेहोश पड़ी हुई है और मेरी माँ इसके सरहाने बैठी है। जब उसने मेरी आवाज सुनी तो आंखें खोल दें और कहने लगी कि अजीज, तूने वो दोनों शेर इसको सुना दिए। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन उनको सुनकर वो रोने लगी और इसने ये शेर पढ़ा, अगर मैं इतनी ताकत अल्लाह। जब मेरी चचेरी बहन ने वो शेर सुना तो फिर बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वो ये 2 शेर पढ़ने लगी। मैंने सुना और तस्लीम कर लिया और मर गई। मेरा सलाम इसको पहुंचा दो जो मुझे वसील से रोकता है। जिनको नेमत मिली है उनको वो नेमत मुबारक, और बेचारे आशिक को गम के घूंट। जब रात हुई तो मैं आदत के मुताबिक बाग में गया और देखा कि लड़की मेरा इंतजार कर रही है। हमने साथ साथ बैठकर खाया पिया और सुबह तक सोते रहे। जब मैं चलने लगा तो वो अशार पढ़े जो मेरी चचाजाद बहन ने किए थे। इन्हें सुनकर वो चिल्लाने और रोने पेटने लगी और कहा कि आह, इन अशार की कहने वाली मर चुकी है। ये कहकर वो रो पड़ी और कहने लगी कि ए नाशाद, इन अशार के कहने वाली से तेरा क्या ताल्लुक है? मैंने कहा कि वो मेरी चचेरी बहन है। इसने कहा कि तो झूठ कहता है, अगर वो तेरी चचेरी बहन होती तो तुझे भी जरूर इससे ऐसी ही मोहब्बत होती जैसे कि उसे तुझसे है। तो ही इसके मरने का सबब है। जिस तरह तूने उसे मारा, खुदा तुझे मारे। खुदा की कसम, अगर तूने मुझसे कहा होता कि तेरी एक चचेरी बहन है तो मैं कभी तुझको अपने पास फटकने ना देती। मैंने कहा कि जो इशारे तो मेरे साथ करती थी इसके मुँह ने वही बताती थी और उसने मुझे तुझसे मिलने की तदबीर बताई। अगर वो ना होती तो मैं तुझसे हरगिज ना मिल सकता। इसने कहा कि क्या वो हमारे मुताल्लिक जानती थी? मैंने कहा कि हाँ। इसने कहा कि जैसे तूने उसे जवानी की हसरत में मारा, खुदा तुझे भी जवानी की हसरत में मारे। इसके बाद उसने कहा कि जा और उसे देख। मैं परेशान खातिर वहाँ से चल खड़ा हवा और चलते चलते अपनी गली में पहुँचा और देखा कि वहाँ रोना पीटना मच रहा है। मेरे पूछने पर लोगों ने कहा कि हमने अजीजा को दरवाजे के पीछे मुर्दा पाया है। जब मैं मकान के अंदर गया और मेरी माँ ने मुझे देखा तो वो कहने लगी कि उसका अजाब तेरी गर्दन पर है, खुदा इसका खून मुआफ ना करे। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।